मुझे मालूम है कि औरंगाबाद वाले बहुत अच्छे होते हैं बाबूजी। चलिए ड्राइवर साहब, मेरी कदर तू आ रही है बाबूजी, और परभनी में देखेगा जरूर से, नांदेड़ में देखेगा। हो गया। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए की मोबाइल ले लें, उसका कैमरा और हमारी आंखों का कैमरा, सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है? आंखों का। तो जितनी चीजें दिखा रहे हैं उसे दिल दिमाग में फिट रखिएगा आप लोग, क्योंकि आने वाले वक्त में सारी सीन टीवी पर आने वाली है। राइट? एक्सक्यूज मी, ये वही तालाब है जिसमें देवदास पिक्चर में शाहरुख खान, अपना कौन सीरियल का नाम है, और वो जो ब्लैक ब्लैक की, क्या बात है सर जी, निकला वो। अच्छा एक बात है, थोड़ी रहने दीजिए। हेलो, एक्चुअली ये जो चीज है ना, अगर किसी से छूट गया तो समझ लीजिए जिंदगी भर पछताएंगे वो। अरे नहीं दिखा आप आ गए ना जी, हम बताने जाएंगे, रुकिएगा। यहाँ पर बागबान फिल्म बनी थी, यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ था कोई बता सकते हैं? ये होगी जो आज आने वाली है, और जब तक आप जिंदा रहेंगे इसके बारे में सोचेंगे 110% हंसी आ जाएगी। अगर आप मैयत में खाली इसके बारे में सोचो और हंसना है, जिंदगी भर की मुस्कुराहट दे रहे, क्योंकि बागबान फिल्म का बंगला है। बागबान फिल्म 1 हफ्ते में 7 दिन होता है, तो ये 21 बार आती है। अमिताभ बच्चन सब दरवाजे खुलवाते, कौन खोलता है? आइए अंदर चलते हैं, कह सकते हैं बागबान आज ऐसे नहीं लग रहा पिक्चर के पोल खोल रहे हैं। बाहर में ट्रॉली कैमरा रहता है, शूटिंग हो रही है, एक्टर आ रहे जा रहे हैं, अंदर की सीन का होती है स्टूडियो में। ठीक है। विजुअल को जो मर्ज किया जाता है, इसको सिंपल वे में हम वीएफएक्स कह सकते हैं। और कुछ विजुअल्स होते हैं जिन्हें हम शूट नहीं कर सकते, जैसे कि आज के टाइम में हम कितना एक्सट्रीम लेवल का एक्शन सीक्वेंस देखते हैं। राइट? ब्लास्ट वगैरह दिखाए जाते हैं, बहुत सारा एक्सट्रीम लेवल का होता है। हॉलीवुड की फिल्मों देखोगे तो उसमें तो थैनोस जैसे विलन आगे चुटकी बजा के यूनिवर्स भी गायब कर देते। तो ये जो चीजें होती है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर एक्सट्रीम लेवल के एक्शन सीक्वेंस होते हैं, इन्हें हमें शूट नहीं करना होता, इन्हें क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक के द्वारा, सीजीआई टेक्निक से। तो सेम उसके रिगार्डिंग आर्टिस्ट को मार्किंग्स दिए जाते हैं, ग्राफिक्स बनाया जाता है, और इनको भी जो मर्ज किया जाता है उसको सिंपल वे में हम वीएफएक्स कह सकते हैं। तो ये शूट्स कैसे होते हैं, आर्टिस्ट किस तरह से परफॉर्म करते हैं क्रोमा पे, वो हम देखते हैं एक शॉर्ट एवी के जरिए, तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियरिटी। और मैं बात कर रहा था तानाजी फिल्म की, इसकी भी शूटिंग क्रोमा पे की गई है। MS धोनी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें 12 साल का यंग सुशांत असल में ये लड़का था। इसके चेहरे पे ग्रीन मार्क्स है, सो क्रोमा टेक्निक से इसका चेहरा रिमूव हो जाएगा। रांझना फिल्म में धनुष और सोनम कपूर को भी इसी टेक्निक से यंग दिखाया गया था। दंगल फिल्म में आमिर खान असल में थे भी नहीं क्राउड के सीन के लिए, पब्लिक का शॉट अलग से लिया गया था, आमिर सर का अकेले का शॉट अलग से लिया गया था। एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो साहो आप लोगों ने देखी होगी, इसका पूरा एक्शन विजुअल इफेक्ट और सीजीआई ग्राफिक्स का ही कमाल था। ये जो श्रद्धा कपूर का डमी हेलीकॉप्टर देख पा रहे हो, जहाँ ऊपर लाइट्स हैंगिंग पे है वहाँ पे ही वो हैंगिंग पे था, और श्रद्धा कहीं समंदर पे नहीं, यहाँ पे ही मेरे बाजू में गद्दे पे गिराई गई थी। पुष्पा फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, इसका पूरा फॉरेस्ट पे असल में विजुअल इफेक्ट का कमाल है। हमें फॉरेस्ट में आज के टाइम में शूट करना ही अलाउ नहीं है, क्योंकि हमें नेचर और जानवरों का भी ध्यान रखना है। और ये जो लाल चंदन की लकड़ी देख पा रहे हो, वो थर्माकोल का बंडल था।
इसी फिल्म का खूबसूरत सॉन्ग श्रीवल्ली भी आपको पसंद आया होगा। अगर असल में अल्लू अर्जुन झरने पे डांस करते तो पैर से चप्पल ने खुद का फिसल जाता है, हमें आज तक पता नहीं चलता। डांस भी क्रोमा पे किया गया है, झरने का विजुअल बाद में अलग से ऐड किया था। एयरपोर्ट्स भी फिल्मों में इसी तरह से दिखाए जाते हैं। एक्चुअल एयरपोर्ट पे हम ऑन टाइम शूट नहीं कर सकते, और जैसे कि फिल्मों में देखते हो 50-60 माले की बिल्डिंग होती है, हीरो विलन आराम से भागा दौड़ कर रहा है, एक फ्लोर के नीचे देखते हो तो हमें भगवान दिख जाते हैं। तो ये परफॉर्म कैसे करते हैं? तो वो 15-20 फीट की डमी दीवार होती है जिसके मल्टीपल फ्रेम्स बनाए जाते हैं। जंगल बुक फिल्म में मोगली कैरेक्टर छोड़ के बाकी सब चीजें सीजीआई ग्राफिक्स का ही कमाल थी। जानवरों से लेकर पेड़ पौधे तक। और क्रिश 3 हमारी इंडिया की फर्स्ट फिल्म थी जिसकी एक भी सीन रियल में, मतलब रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुआ। 100% फिल्म एक वन स्टूडियो में ही बनाई गई थी। और इनफैक्ट इस फिल्म में हमने जो मुंबई सिटी देखी थी वो भी एक विजुअल इफेक्ट द्वारा ही बनाया गया था। तो आगे जाके फिल्मों का फ्यूचर यही है, हमें आउटडोर शूट, जिसे कहते हैं फॉली इफेक्ट। फॉली जो वर्ड है शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पर फॉली की जो इफेक्ट है आप वो हर फिल्म में, हर सीरियल में ना एंजॉय करते हैं और उससे सुनते हैं, बस अब उसे नाम नहीं बताता। तो यहाँ पे कुछ फॉली इफेक्ट मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट फॉली इफेक्ट रिकॉर्ड कैसे करते हैं और उसको फिल्म में यूज़ कैसे करते हैं। ये एक टेक्निकल फ्लोर है, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा फिल्में किस तरह से बनती है। ये भी एक फिल्म का ही पार्ट है कि किस तरह से फिल्में बनती है। तो फॉली इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए हमें इस तरह के कुछ स्पेशल माइक यूज़ होते हैं जो इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज़ कैप्चर कर ले। तो सारे फॉली इफेक्ट इसी माइक से रिकॉर्ड होते हैं। तो इस माइक से कुछ फॉली इफेक्ट हम रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपने मिशन मंगल मूवी देखा है क्या, जो अक्षय की आई थी? तो ये जो मूवी है, मतलब इसमें जो ज़्यादा करके मैं जो आवाज़ सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज़। ये आवाज़ भी एक फॉली इफेक्ट है, उसको एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो ये आवाज़ किस तरह से रिकॉर्ड हुई है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इससे आवाज़ नहीं है, ऑडियो इस माइक से दूंगा मैं, जिसे फॉली इफेक्ट कहा जाता है। तो किस तरह से आवाज़ बनेगी है, प्ले। सो अभी जो अपने आवाज़ रिकॉर्ड होती है तो किस तरह से आवाज़ बनेगी है, प्ले। You know, it can come rolling in, or it can just be big. हाँ जोरदार लगा है, लेकिन उतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन उनको साउंड में देना। ओके, जैसे कि ये है चाटे का साउंड। कैसा लगा फॉली? आप सबको मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में कुछ बताऊंगा। बेसिकली आप सबको इसके बारे में पता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में, ऐसा मुझे पता है क्योंकि आशिकी 2 सबने देखा होगा, मैम आपने भी देखा होगा। आशिकी 2 फिल्म देखी है? ओके, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बताना चाहता हूँ मैं। उसके अंदर हीरो और हीरोइन है ना, वो दोनों भी है ना सिंगल्स होते हैं, ठीक है। वो तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं और अंदर एक माइक चमक रहा है ना, उसको कंडेंसर माइक हम बोलते हैं। और ये जो माइक्रोफोन है वो भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है इसका, तो इसको डायनामिक हम बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो जाके गाना गाते हैं, वैसे ही उसी के ऊपर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट या बंच ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी लेके जाके रिकॉर्ड करते हैं।
और उनको रिकॉर्ड करके सॉफ्टवेयर की यूज से कुछ 70% म्यूजिक बना के रखते हैं हम, उसके ऊपर वो रिकॉर्ड किया हुआ हम ऐड करते हैं विद सम इफेक्ट। ऐसे करके पूरा मिक्स मास्टर करके गाना बनता है, या बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी है, या टाइटल ट्रैक, जिसे जो भी जितना भी म्यूजिक आप सुनते हो वो सारी चीजें। और फिर ये सारी चीजें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुनते हो, मूवीज, वेब सीरीज, सीरियल्स, रेडियो स्टेशन, न्यूज चैनल्स, राइट, सब तरफ आप ये देखते हो, सुनते हो। तो ये जितना भी रिकॉर्ड होता है ना अभी, ये कंप्लीटली डिजिटल रिकॉर्डिंग है, ये इनका फॉर्मेट है डिजिटल, ठीक है, समझ में आ गया? इतना अभी का डिजिटल फॉर्मेट वाला समझ में आ गया। और ये बहुत ज्यादा क्लियर है अगर आप सुनोगे तो कंपेयर टू ओल्ड सॉन्ग्स। तो ओल्ड सॉन्ग इतने क्लियर दिल से सारे डर को, मंजिलें मिलेंगी नहीं फिर तेरी नजर को, कि निकाल दे अपने दिल से सारे डर को, मंजिलें मिलेंगी नहीं फिर तेरी नजर को, दामन भर जाएगा खुशियों से तेरा, कि दामन भर जाएगा खुशियों से तेरा, जब दुनिया देखेगी तेरे उभरते हुनर को। ओके, तो आप लोग रेडी तो हो ही, तो चलिए शुरू कर दे हमारा सबसे पहले बॉलीवुड हिस्ट्री, मतलब कि बॉलीवुड तो अर्ज किया है, दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी होती। बाबा क्या बात है, हाय हाय, लगता गाड़ी घेर में है। दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी होती, बातें तो होती मगर शायद अधूरी होती। बाबा शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया आप सबका, आप कहने से रौनक बढ़ी, वरना महफिल आज भी अधूरी होती। तो आपके लिए शायरी अर्ज किया है कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक काली रात होगी, मुसाफिर तुम भी मुसाफिर हूं मैं भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच।